इस किन जातियों की क्या संख्या है पता चल जाए। कुत्तों, बिल्ली, भेड़, बकरियों की गणना सरकार करवा ले रही है, लेकिन पिछड़े और दलित लोगों की जनगणना नहीं करवा पा रही है, तो सरकार की मंशा हमको लगता है कि साफ नहीं है। इसलिए आज हम लोग इस धरने के माध्यम से जातिगत जनगणना के लिए विशेष रूप से मांग करना चाहते हैं और सरकार से यह कहना चाहते हैं कि जो हमारे नेता की सोच है कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक विकास समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता है और विकास की कोई क्राइटेरिया नहीं बन सकती है। तो सबका साथ और सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का खोखला नारा है, झूठा नारा है। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कहती है वो ज़मीन पर करती नहीं है। मंच पर तो लच्छेदार भाषण करती है, लेकिन वो ज़मीन पर हकीकत में उसको बदलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है जनहितकारी सरकार नहीं है, जन अधिकार पार्टी इसका विरोध करती है। अरे वही मांगे हैं कि सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा हम लोग लेकर के आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मेन हमारा जो आज की यहाँ पर धरना स्थल की ये बातें हैं कि आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ का नारा हम लोग लेकर के यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो हम प्रयागराज में मौजूद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जन अधिकार पार्टी की जो है हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो है यहाँ मौजूद हैं। ये पत्थर गिरजाघर पे जो है हमेशा जो है यहाँ पे अपनी बात को रखने के लिए जो है यहाँ पे धरना स्थल बनाया गया है। तो यहाँ पे आ चुके हैं और हमारे साथ कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ पे कार्यकर्ता से मैं बात करूँगा कि यहाँ पे आज किस प्रकार से जो है धरना दिए हैं और क्या इनका मामला है और क्या लेके अपनी बातों को रखे हैं। क्या नाम है सर आपका? चंद्रसेन पाल, प्रदेश अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। अच्छा सर, यहाँ पे आज आने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है आपका? मेरी मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग 2020 से हर सोमवार को ज्ञापन देते चले आ रहे हैं राज्यपाल को, और हमारे उस ज्ञापन के कोई संज्ञान ये सरकार नहीं ले रही है। तो इसलिए हम लोग जो है आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना शुरू किए हैं। और हमारे वही मांगे हैं कि सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा हम लोग लेकर के आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मेन हमारा जो आज की यहाँ पर धरना स्थल की ये बातें हैं कि आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ का नारा हम लोग लेकर के यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो यहाँ पे आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आरक्षण कैसा, किस प्रकार का आरक्षण चाहते हैं? हम संख्या के आधार पर जो है आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो भारत के संविधान में उल्लेखित किया गया है। हम भारत के संविधान को लागू करना चाह रहे हैं। जो ये वर्तमान सरकार इस भारत के संविधान को अब धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, इसको कमज़ोर कर रही है। तो ये रहा इनका बात। और आइए हमारे साथ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्या है इनकी मांगे। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह राजपासी नाम है। अच्छा, क्या आपकी मांगे हैं? किस प्रकार की आपकी मांगे थी और क्या आपकी मांगे जो है कितने दिनों से चली आ रही हैं और क्या आपकी मांगे पूरी हुई कि नहीं? मांग तो हमारी पूरी नहीं हुई है। जन अधिकार पार्टी की 3 वर्ष पूर्व से उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर जाति गणना कराने का संघर्ष जारी है। और राष्ट्रपति को, राज्यपाल को कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना हो जाए। उससे ये निश्चित हो जाए कि किस समाज की आबादी कितना है, सरकारी योजनाओं को बनाने में उसमें भारी मदद मिलेगी। इसलिए हम लोग जाति गणना चाहते हैं। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और सरकार इसको कराने के पक्ष में नहीं है। तो सबका साथ और सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का खोखला नारा है, झूठा नारा है। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कहती है वो ज़मीन पर करती नहीं है। मंच पर तो लच्छेदार भाषण करती है, लेकिन वो ज़मीन पर हकीकत में उसको बदलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है जनहितकारी सरकार नहीं है, जन अधिकार पार्टी इसका विरोध करती है। अच्छा, इनकी जो है जन अधिकार पार्टी की जो है चीफ जो है बाबू सिंह जो है उनका जो है आप लोग यहाँ पे धरने बैठे हैं, तो आज जो है क्या उनकी जो है मांगों को जो है कभी आप रख पाएंगे? हम तो आए दिन मांगी ही रखते रहते हैं। क्या पूरी हुई कि नहीं हुई? बता रहा हूँ कि हमारी आज की जो आज धरना हो रहा है, जातिगत जनगणना पूरे उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर कराने की जो हमारी मांग है, उस पर ना तो प्रदेश सरकार और ना तो केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वो जानबूझ करके जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। इससे कि अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो उनको समाज के विभिन्न वर्गों के जो भाग बनते हैं वो भागों में बंटवारा करके उनको देना पड़ेगा। तो जब उनको ज़्यादा देना पड़ेगा तो ये जो सबका हक खाए हुए हैं
इनका फिर नुकसान हो जाएगा ना, ये सोचते हैं कि हमारा नुकसान होगा। आज शिक्षा की बात करें तो क्या शिक्षा जो है गरीबों के बच्चों को मिल पा रही है सही से? भाई साहब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू अगर इस देश में होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं होगी, तमाम प्रकार की शिक्षा व्यवस्था देश में जब चलती है तो तमाम प्रकार के विचार लोगों में उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड हो, चाहे जो भी परीक्षा का बोर्ड हो, सबके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से पैटर्न बनने चाहिए। उसके हिसाब से शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। तो हमारे साथ और एक भाई साहब हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? आज जो है यहाँ पे आपका धरने पे बैठने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा आपका? आज धरना करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो जाति जनगणना है। आपने देखा होगा कि भाजपा का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, जी मुख्य रूप से आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले मेज़ थपथपा करके 10% का आरक्षण अगले समाज के लोगों को दे दिया गया। हम उसका विरोध नहीं करते हैं। 10% का आरक्षण देने का आधार क्या था वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया। भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक 10 वर्षों में जातिवार जनगणना हो जानी चाहिए। 1931 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हो पाई। सरकार जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वो सबको विकास किस क्राइटेरिया के अंतर्गत पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो सरकार से जो हमारी मांग है वो ये है कि कम से कम अगर जातिगत जनगणना हो जाती है, इस किन जातियों की क्या संख्या है पता चल जाए। कुत्तों, बिल्ली, भेड़, बकरियों की गणना सरकार करवा ले रही है, लेकिन पिछड़े और दलित लोगों की जनगणना नहीं करवा पा रही है। तो सरकार की मंशा हमको लगता है कि साफ नहीं है। इसलिए आज हम लोग इस धरने के माध्यम से जातिगत जनगणना के लिए विशेष रूप से हम मांग करना चाहते हैं और सरकार से यह कहना चाहते हैं कि जो हमारे नेता की सोच है कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक विकास समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता है और विकास की कोई क्राइटेरिया नहीं बन सकती है। जनगणना की बात करें तो जो है आप क्या ये संभव है कि जनगणना हो पाएगी? कितने लोग जिसको आप लोगों ने वोट दे करके बनाया वो करवाएंगे? हमारा काम है सरकार से मांग करना और हम लोग लगातार मांग करने का कार्य कर रहे हैं। मशीनरी तो पूरा उनके हाथ में है, शासन सत्ता उनके हाथ में, अधिकार आपने उनको दिया है, तो वो करवाएंगे कि मैं करवाऊंगा? करवाएंगे वो, हम मांग करेंगे और जब तक नहीं करवाएंगे तब तक मांग करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे विकास की बात करें तो विकास में आप लोग बोले कि जो है यहाँ पे सड़कें जो है आज बता रहे हैं कि जो है गड्ढा मुक्त सड़कें जो है भर गई हैं गड्ढा से। अन्ना हमने कहीं देखा कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। और आदरणीय हम उत्तर प्रदेश से इस प्रयागराज से समानता रखते हैं और इस यही बगल का ज़िला है। हमारी माननीय केशव जी उप मुख्यमंत्री हैं। बड़े उम्मीद से हम लोगों ने उनको वोट दिया था कि शायद जो है उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथों में आएगी, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि जो विभाग उनके पास था वो विभाग भी उनसे छीन लिया गया। इससे बड़ा हसरा और क्या हो सकता है? तो गड्ढा क्या भरेंगे? और गड्ढा नहीं भरा, सिर्फ वो गाल बजाते रह गए। तो गड्ढा तो जो भर रहा है उससे पूछिए। हमारी जानकारी में तो हम लोग जैसे पहले चलते थे वैसे अभी चल रहे हैं। जी और हमारे साथ जो है हमारी बहनें भी जुड़ चुकी हैं। मैं बहनों से भी बात करूंगा कि यहाँ पे जो है शिक्षा की बात करें तो जो 400% फीस वृद्धि हुई है विश्वविद्यालय में उसके विषय में क्या कहेंगी आप? उसके विषय में ये कहूँगी कि हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, इनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी क्योंकि इन लोगों के माता पिता के पास पैसे नहीं हैं और शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि हम जैसे लोगों के मध्यम वर्गीय या हमारे से नीचे वर्ग के जो लोग हैं, इनकी आय इतनी नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं बहन? फीस वृद्धि जो है जो 400% हुई है क्या वापस होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल वापस होनी चाहिए। यही है सब मुद्दे और जिस प्रकार से यहाँ पे लोग धरना दिए हैं और आरक्षण को लेकर जो है यहाँ पे जाति वर्ग के लिए जो है आरक्षण दिए हैं, इनकी जो है मांगों को जो है पूरा करनी चाहिए और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। मैं धन्यवाद।